तो आज की क्लास में हमने ये फ़ॉन्ट का ग्रुप डिस्कस करना है। पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको बॉर्डर की सारी सेटिंग्स जो है वो करवा दी थी। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक नई शीट यहाँ से एंटर करते हैं प्लस साइन से, और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। जूम का पहले भी बता चुका हूँ कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने माउस का जो व्हील होता है उसको आगे घुमाना है, साथ कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखना है आपने, और साथ साथ व्हील को आगे घुमाएं तो ये जूम इन करता जाता है। ठीक है। अच्छा, जूम करने के बाद देखें यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज माई कंप्यूटर। अच्छा, अब यहाँ पर आपने एक चीज़ देखनी है, जैसे ही बाहर क्लिक करेंगे तो आप देखिए कि ये दो सेल्स में लिखा गया है। ठीक है। तो एक तो ऑटो फिट कंटेंट में पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ डबल क्लिक करके भी आप इसको ऑटो फिट कर सकते हैं इस तरह से। नाउ आप अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ पर ये फॉन्ट का होम टैब के अंदर ये फॉन्ट का ग्रुप है, और इसमें यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट गिवन है, ये उनके स्टाइल्स दिए गए हैं। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे आपका फॉन्ट उसी तरह से चेंज हो जाएगा, यू कैन सी। ठीक है। तो इस तरह से तो आप इनमें से बहुत सारे फॉन्ट हैं, इस रिबन को पकड़कर स्क्रॉल डाउन करें तो इसमें बहुत सारे स्टाइल्स दिए गए हैं। जो स्टाइल के अंदर आपको राइट करना है वो वाला स्टाइल आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। एक तो ये हो गया कि इसके फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं बहुत सारे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर साइज होता है। जब आप माउस को थोड़ा सा यहाँ पर रखेंगे तो नीचे लिखा आ जाएगा ये है फॉन्ट साइज। तो यहाँ पर जाकर के आप इसका साइज छोटा बड़ा ऐसे कर सकते हैं। राइटिंग को छोटा करना है, बड़ा करना है, वो सब यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। यहाँ से दो बटन दिए गए हैं, इससे आप साइज इंक्रीज करते हैं, और ये साथ है डिक्रीज फॉन्ट साइज, इसको भी डिक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे ऑप्शंस मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाले कोर्स में भी करवा चुका हूँ, लेक्चर्स अपलोडेड हैं, वो भी आप सर्च में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट मौजूद है। तो यहाँ से आप इंक्रीज से फॉन्ट का साइज बढ़ाते हैं, डिक्रीज से कम करते हैं। उसके बाद बोल्ड इटैलिक मीन्स कि अगर आपने कुछ राइटिंग कर रखी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाकिस्तान, तो अब इसको ज़रा बोल्ड करना है तो आप इसको पहले सेलेक्ट करेंगे, देन बोल्ड यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी राइटिंग थोड़ी मोटी हो जाती है, बोल्ड हो जाती है। और यहाँ पर इटैलिक एक ऑप्शन है, इसको अगर आप क्लिक करते हैं तो राइटिंग आपकी थोड़ी सी तिरछी हो जाती है। अगेन इसको ठीक करना है दुरुस्त पहली पोजीशन में, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं। बोल्ड खत्म करना है तो आप बोल्ड को भी यहाँ से हटा सकते हैं। इस पर आप माउस रखेंगे तो आपको नीचे इसका शॉर्टकट बताएगा Ctrl+B। कीबोर्ड से कंट्रोल दबा के रखें, साथ बी दबाएं तो भी ये वर्क करता है। और इटैलिक का होता है Ctrl+I, तो आप Ctrl+I के साथ भी इसको ऐसे यूज कर सकते हैं, ऑन और ऑफ इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास अंडरलाइन का आता है, तो Ctrl+U इसका शॉर्टकट है। ठीक है। अंडरलाइन मीन्स जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे, अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके नीचे एक लाइन ड्रॉ हो चुकी है। किसी भी वर्ड को एक्सेल में अंडरलाइन करना है तो आप इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यू के साथ छोटा सा एक एरो बना हुआ है, अगर आप इस एरो को यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप नीचे डबल अंडरलाइन का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप डबल अंडरलाइन पर क्लिक करेंगे देन यू कैन सी कि आपकी अंडरलाइन जो है वो डबल हो जाएगी इस तरह से। ठीक है। तो सिंगल का यूज करना है तो यहाँ से जस्ट अंडरलाइन का यूज करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर शेड देखने को मिल जाता है, फिल कलर। ये आप शेड है, मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हैं जो आप अपने सेल्स के अंदर फिलअप कर सकते हैं। ये देखिए, कोई भी कलर आप सिलेक्ट करते हैं इस तरह से आप उसको शेड दे सकते हैं। जैसे मैंने इतना एरिया सिलेक्ट कर लिया और इसको मुझे यहाँ पर कोई शेड अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से इस तरह से शेड दे सकता हूँ। अब शेड देने के बाद मुझे वो छोटे छोटे सेल्स की लाइनें नज़र नहीं आएंगी, तो इनको ऐसे सिलेक्ट करके आप यहाँ से बॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर वाली पिछली क्लास देख लीजिएगा, पूरी डिटेल में ये सारी चीज़ें मैंने आपको करवा दी थी। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास फॉन्ट का कलर आता है। फॉन्ट कहा जाता है अल्फाज को, तो जो भी अल्फाज का कलर अगर चेंज करना है तो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट कलर पे जाके कोई भी कलर आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो आपके अल्फाज का कलर यहाँ से चेंज हो जाता है। तो ये तो चंद ऑप्शंस बेसिक हो गए, ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी करवा चुका हूँ। अब हम यहाँ पर मेन टॉपिक की तरफ यहाँ पर चलते हैं। ये है फॉन्ट सेटिंग का छोटा सा एक बटन।
ये आपको छोटा सा एक एरो कोने पे दिख रहा है, तो इसको फॉन्ट सेटिंग कहा जाता है। जब हम इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह से फॉर्मेट सेल के नाम से एक विंडो खुल जाती है। इसमें लास्ट टाइम ये बॉर्डर मैंने डिस्कस कर लिया था और बाहर से भी बॉर्डर आपको डिस्कस कर लिया था। आज हम फॉन्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसकी थोड़ी सी चीज़ें मजीद देख लेते हैं जो कि हमें यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये जो लिस्ट आपको नज़र आ रही है, ये सारे के सारे फॉन्ट स्टाइल हैं जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताए हैं। आप इनमें से कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करके देखिए, यहाँ पर आपको प्रीव्यू भी दिखाएगा कि ये कौन सा स्टाइल है। जो स्टाइल आप यहाँ से पिक करेंगे उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको ये दिखाएगा। तो जो भी आपको यहाँ से यूज में लेना है उसको ऐसे सिलेक्ट करके कलर देखें, आप यहाँ से इसका चेंज कर सकते हैं। ये आपका फॉन्ट का कलर होता है। बोल्ड और इटॉलिक का ऑप्शन यहाँ भी अवेलेबल है, यहाँ से आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ बोल्ड और इटॉलिक यहाँ से भी हमने यूज करके देख लिया है। अगर बोल्ड इटॉलिक पर आप यहां पर क्लिक करते हैं तो बोल्ड भी साथ ही हो जाएगा और इटॉलिक भी साथ ही हो जाएगा। इसके अलावा यहां फॉन्ट का साइज दिया गया है जो कि यहां पर दिया गया है। तो ये सारी चीजें, ये फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, बोल्ड, इटॉलिक, ये सब कुछ यहाँ पर गिवन है। ये आपको मैंने अभी बता दिया है। साइज आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। जैसे ही ओके करेंगे तो आपकी सारी सेटिंग इस पर अप्लाई हो जाती है। तो ये हमारा छोटा सा एक बटन होता है फॉन्ट सेटिंग के नाम से। इसका शॉर्टकट आगे लिखा हुआ है Ctrl+Shift+F के साथ। तो इसको आप उस तरह भी ओपन कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें इंशाल्लाह हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी फॉन्ट के ऊपर नीचे आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ अंडरलाइन में देखिए, एक अंडरलाइन यहाँ भी आपको दिया हुआ है और बाहर भी दिया हुआ है। इधर भी आप इसको ओपन करके डबल अंडरलाइन भी यूज कर सकते हैं, सिंगल अकाउंटिंग भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन, डबल अकाउंटिंग भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से जो प्रीव्यू में दिखेगा ओके करने से वही इधर अप्लाई भी हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी। अब हम बात कर लेते हैं, कुछ आगे चलते हैं। तो ये स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? स्ट्राइक थ्रू जस्ट अल्फाज को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो जाती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर भी मैं ये चीज आपको बता चुका हूं। ओके करने से आप देखेंगे कि इस राइटिंग के ऊपर एक लाइन ड्रॉ हो गई है। तो दिस इज कॉल्ड स्ट्राइक थ्रू। अगर आप इस वर्ड को, इसका पहले अंडरलाइन हटा दें, यहां पर अंडरलाइन पर वापस क्लिक करने से अंडरलाइन हट जाता है। इसको मुझे स्ट्राइक थ्रू करना है यानी काटना है, तो मैं इसको पहले सिलेक्ट करूंगा। देन आप इस बटन पर जाएंगे फॉन्ट सेटिंग के ऊपर और यहां से आप स्ट्राइक थ्रू को ऑन करेंगे और ओके कर देंगे। देन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ आपकी हो चुकी है। तो इस तरह से स्ट्राइक थ्रू वर्क करता है। स्ट्राइक थ्रू को खत्म करने के लिए अगेन यहां पर क्लिक करके आप स्ट्राइक थ्रू को हटा देंगे। ओके करने से ये खत्म हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं। जैसे मैं लिख देता हूं यहां पर 13 जनवरी, हम एक जो है वो डेट वैसे ही जस्ट आपको शो करने के लिए, ठीक है, ये मैंने डेट एक टाइप की, ठीक है। अब यहां पर मुझे 13 को ऊपर टीएच को लेकर जाना है, ठीक है ना। जूम कर लेते हैं जरा। तो इस टीएच को ऊपर लेकर जाने के लिए एक्सेल में देखें, एडिटिंग करना हो तो आप क्या करते हैं, देखें अगर इसको अगर मैं एक सिंगल क्लिक करके लिखना शुरू करूंगा तो पहले वाली राइटिंग को अरेज कर देगा, तो नई राइटिंग हमारी स्टार्ट हो जाएगी। तो ऐसे हम नहीं करेंगे। एस्केप की कीबोर्ड से प्रेस कर दें। तो आप एडिटिंग के लिए डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करने से हमारा जो कर्सर है आप देख सकते हैं वो एडिटिंग मोड में आ जाता है। अब मैंने वो इस माई वो मिटा दिया, अब दिस कंप्यूटर लिख दिया एंड बाहर क्लिक कर दिया तो ये चेंज हो गया। इसी तरह से हमने इसको भी चेंज करना है। तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहां डबल क्लिक करने से देखें हमारा कर्सर इसके अंदर आ जाएगा। कुछ भी एडिटिंग हम कर सकते हैं। यहां 25 भी कर सकते हैं, 23 भी, जो भी आपको करना है। तो मैं यहां पर फिलहाल 24 ही रखता हूं और यहां आ जाते हैं टीएच के पास। आप एच के एंड पे चले जाएं, क्लिक करके रखें, क्लिक छोड़ना नहीं है। लेफ्ट क्लिक आपने दबा लेना है, प्रेस कर लेना है और इसको ऐसे थोड़ा सा ड्रैग करके टी तक इसको ड्रैग करना है। तो ये दोनों चीजें सिलेक्ट हो जाएंगी। सिलेक्ट करने के बाद आप यहां फॉन्ट सेटिंग के ऊपर जाएंगे। देन आप यहां से यूज करेंगे सुपरस्क्रिप्ट, ये वाला ऑप्शन है। सुपरस्क्रिप्ट से क्या होगा आप अभी देखेंगे। जैसे इसको मैं सिलेक्ट करता हूं आप देखें ये राइटिंग थोड़ी सी ऊपर हो गई है। देखें इसको मैंने हटाया तो ये राइटिंग बीच में आ गई है। जैसे ही इसको मैंने ऑन किया तो ये राइटिंग जरा ऊपर हो गई है। अब मैं जैसे ही ओके करूंगा देन यू कैन सी कि वो जो टीएच था वो 13 के ऊपर चला गया, तो 13th बन गया है इस तरह से। ठीक हो गया। इसी तरह से आपने मैथमेटिक्स के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखना हो, जैसे मैं लिखता हूं x2 प्लस का साइन लगाते हैं, फिर मैं लिखता हूं y2। अब मुझे इनको स्क्वायर्स में चेंज करना है
तो डबल क्लिक करेंगे पहले, देन आप इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे 2 को, और यहां से फॉन्ट सेटिंग पे जाएंगे और यहां पर सुपरस्क्रिप्ट ऑन करके ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर बन चुका है। इसी तरह से ये वाला 2 आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद जस्ट 2 को सिलेक्ट करना है, क्लिक करके ड्रैग करें, थोड़ा सा सिलेक्ट हो जाएगा। नाउ यहां फॉन्ट सेटिंग और यहां पर आप सुपरस्क्रिप्ट ऑन करके ओके करेंगे, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी तरह से आप जो है वो बेस भी बना सकते हैं। जैसे आप फॉर्मूला लिखते हैं पानी का H2O, तो हम यहाँ पे H2O टाइप करते हैं। तो H जो 2 होता है वो असल में नीचे होता है, यहाँ कोने के ऊपर, ठीक है, नीचे बेस कॉर्नर पर। तो डबल क्लिक करेंगे, आप इसको ऐसे 2 को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करके रखें, देन ड्रैग कर लें। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पर फॉन्ट सेटिंग के ऊपर यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट के नीचे लिखा हुआ है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट जैसे ही करेंगे ये वाली राइटिंग नीचे शिफ्ट हो जाएगी। तो जैसे इसको क्लिक करते हैं ये देखें ये नीचे की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। अब जैसे ही ओके करेंगे, नाउ यू कैन सी कि आपका ये फॉर्मूला H2O के अंदर ऐसे कन्वर्ट हो चुका है, यानी ये बेस बन चुका है। तो किसी राइटिंग को बेस बनाना हो आप बेस भी बना सकते हैं, और पावर बनाना हो तो पावर भी बना सकते हैं। जैसे मैं लिखता हूं दिस इज माई कंप्यूटर अगेन। अब देखिए यहां पर दिस इज, अच्छा इसको मैं एक काम करता हूं कि इसके अंदर से मुझे स्पेस हटानी है, मैं स्पेस के बिना इसको लिखता हूं दिस इज माई कंप्यूटर। नाउ यू कैन सी, इसको डबल क्लिक करते हैं, दिस के बाद मैं इस को सिलेक्ट करता हूं और मैं यहां पर फॉन्ट सेटिंग में जाकर यहां पर इसको सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर देता हूं। ये देखिए ये ऊपर चला गया। अब माय को मैं सिलेक्ट करता हूं, ठीक है, और इसको मैं यहां पर फॉन्ट सेटिंग में जाके सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर देता हूं, ये नीचे आ जाएगा। एंड देन कंप्यूटर को सिलेक्ट करते हैं और फिर से फॉन्ट सेटिंग में जाकर इसको सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर देते हैं, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी राइटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फॉन्ट ग्रुप की कुछ कमांड्स थी जिनको यूज करके हम ये चीजें कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह अगले टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।